पुनः आप सबका मध्य जो लाइव होने को सौभाग्य आप सबका प्रति जो आप जितना भी फेसबुक मित्र छन आप सब होते बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। एक विषय का माध्यम से आज थोड़ा लाइव ऑन चल क्यों एक बड़ा गंभीर का विषय समय हुआ है। देहरादून कारगिल चौक में हमारे जजमान जी के यहाँ एक बड़ी गंभीर विषय हुआ है। लाइव आने का मकसद थोड़ा सा ये है कि कहीं ना कहीं उनको जो इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं उनको थोड़ा सावधानी चेतावनी का विषय ये है कि जजमान जी के घर पे कोई व्यक्ति आया और आने के बाद जब वहाँ आया तो उसने बोला कि हम सुरकंडा परिवार से आ रखे हैं और सुरकंडा दरबार से आ रखे हैं। तो जब सुरकंडा डोली दरबार का नाम लिया तो बड़ा ही क्या कहते हैं जो जजमान जी हैं तो वह परिवार को सबको जानते थे। उन्होंने कहा कि हम गुरुदेव को पूछ के बताते हैं। जब यहाँ वार्तालाप हुई तो जितना ही वो अंदर में गए इतने में वो दो व्यक्ति फरार हो चुके थे जो कि सीसीटीवी कैमरा में कैद है। थोड़ा सा आप लोगों के लिए सतर्कता का विषय है। यदि किसी प्रकार से ऐसी भी कोई चर्चा आपके सामने आती है, कोई व्यक्ति आपके पास इस प्रकार की चर्चा लेके आता है, कहने का आशय कि कोई आपके घर पर आता है और घर पर आने के बाद ये कहता है कि हम सुरकंडा डोली दरबार से आ रखे हैं, तो माँ सुरकंडा डोली दरबार से आ रखे, तो ऐसे किसी व्यक्ति अनजान व्यक्ति को अपने घर पे ना घुसने दीजिए। और एक बार यह विषय सुरकंडा डोली परिवार में आप सूचना अवश्य प्रदान करें। यह बड़ा ही गंभीर का विषय है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं बड़ा ही निंदनीय विषय जब मुझे ये सुनने को मिला, श्रवण करने को मिला तो बड़ा ही दुख हुआ कि यहाँ इस प्रकार से कृत्य करने से लोगों को ना जाने क्या लाभ होगा। देखिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो चल रही है, कानूनी कार्रवाई कर दी गई है। मुझे उनको एक सतर्कता ये देनी है कि महाराज कानूनी कार्रवाई में आप 2 डंडे खाओगे, 3 डंडे खाओगे तो वह आपके लिए कल उस मार को जब मरहम लग जाएगा मिट जाएगा, वह चोट आपका मिट जाएगा। लेकिन किंतु परमात्मा का जो डंडा पड़ेगा, कहने का आशय कि प्रयत्न इतना कीजिए कि भगवती कुछ ना करे, ठीक है। इस प्रकार का कृत्य करने पर, ठीक है, अगर कुछ उनके घर पे हानि हो जाती, कोई बात हो जाती तो वह बात कहीं ना कहीं साधक के ऊपर आती है, पशुए के ऊपर आती है। और जब साधक के ऊपर कोई बात आती है, पशुए के ऊपर कोई बात आती है तो उसकी परीक्षा परमात्मा को देना पड़ता है। ये आप भली बात ज्ञात है कि यदि कोई भी साधक है और उनके ऊपर कोई ऐसी प्रकार की आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो वह कहीं ना कहीं परमात्मा परीक्षा देने के लिए तत्पर हो जाता है। तो ये थोड़ा निंदनीय का विषय है। तो ऐसा ना हो कि परमात्मा का डंडा आपको पड़े, तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान केंद्रित कीजिए, ऐसा ना कीजिए। ये बड़ा निंदनीय का विषय है। ऐसा करके आपको ना जाने क्या लाभ हो जाएगा, मुझे नहीं पता कि ऐसा करके क्या लाभ होगा। किंतु जो लाभ हो ना हो ऐसा काम मत कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए। ये बड़ा निंदनीय का विषय है। थोड़ा विचार कीजिए, ऐसा कार्य ना हो। अगर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, ऐसा कार्य मत कीजिए। आपको क्या कहते हैं अन्य की व्यवस्था की दिक्कत है, किसी चीज की व्यवस्था की जरूरत है? दरबार कब लगेगा और क्या कहते हैं व्यवस्था की जरूरत है तो सुरकंडा डोली दरबार के लिए तत्पर है, यहाँ सेवा के लिए आपके तत्पर है। जय माता दी दीपक पंछी, जय माता दी तत्पर है। किंतु थोड़ा सा इस चीज को मुझे बड़ा निंदनीय का विषय लगा कि आप इस प्रकार का कृत्य करें, तो ये बड़ा ही अभाग का विषय है, निंदनीय का विषय। क्या आप लोग कर रहे हो? हाँ, यह क्या आप लोगों की मंशा हो चुकी है? क्या आप लोग सिद्ध करना चाहते हो? हाँ, अगर उनके घर पे किसी प्रकार से कोई हादसा हो जाता, किसी प्रकार से कुछ हो जाता तो परमात्मा का डंडा जो पड़ता उसके बाद दो
पल की खुशी के लिए आप अपना पूरा जीवन जो है एक प्रकार से जो है खंडित करें। तो इस चीज को मत कीजिए, ऐसा ना कीजिए। परमात्मा का डंडा पड़ेगा तो बेफालतू में जो है ना जाने कहाँ गिरे मिलेगे। तो यह एक बहुत गलत विषय है, ऐसा ना कीजिए। और भगवती थोड़ा सा इस विषय को मुझे बड़ा अजीब लगा सुन के, है तो किसी प्रकार से नहीं, लेकिन किंतु थोड़ा सा इस चीज का सुन के ऐसा लगा कि क्या इनको परमात्मा क्या भी डर नहीं, परमात्मा का भी डर नहीं। ये बड़ा विचार कीजिए थोड़ा सा इस चीज पे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन जो है ये सतर्कता का विषय है। आप लोग सतर्क रहिएगा कि ये जो अगर कोई ऐसा आपके घर पे आता है मंदिर के नाम से, कोई यहाँ के मंदिर के नाम से आता है, ऋषिकेश ढालवाला में माँ भगवती सुरकंडा देवडोली का जो मंदिर है, वहां से यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है तो आपसे नम्र निवेदन है कि क्या कहते हैं, आप जो है ऐसे से थोड़ा सतर्क रहिए, इनसे थोड़ा बच के रहिए। ऐसा दरबार से आपको कोई भी व्यक्ति घर पे नहीं भेजा जाएगा। जो आएगा दरबार आएगा, और दरबार पे किसी को बुलाया नहीं जाता। अपनी स्वतः इच्छा से जो है जो आता है, अपनी स्वतः इच्छा से आता है, अपनी मनोकामना लेके आता है, अपने मन भावना लेके आता है, बुलाया नहीं जाता। अपनी स्वतः इच्छा से जो है जो आता है, अपनी स्वतः इच्छा से आता है, अपनी मनोकामना लेके आता है, अपने मन भावना लेके आता है। तो इस प्रकार से घर पे तो कोई उद्देश्य नहीं बनता है। तो इस चीज का थोड़ा विषय कीजिए। ये जो घर पे आ रहे हैं, जो ये घर पे आए, थोड़ा सा उनके सीसीटीवी कैमरे द्वारा में जो है रिकॉर्डिंग हो रखी है, तो उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई अवश्य होगी। पर मुझे कानूनी कार्रवाई का जो है वो नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कानूनी कार्रवाई क्या होती है क्या नहीं होती। कानूनी कार्रवाई से देखो मैंने क्या कहा, कानूनी कार्रवाई आपको 2 डंडा मारेगी, डंडा मारने के बाद जब मरहम लगेगा तो दर्द जो है भर जाएगा, आपका दर्द 2 दिन में भर जाएगा। लेकिन परमात्मा का डंडा जिस दिन पड़ेगा, उस जगदम्बा का डंडा जिस दिन पड़ेगा ना, अगर उसका डंडा पड़ गया तो उठने के सामर्थ्य पे नहीं होंगे। तो ऐसा काम मत कीजिए, ये बड़ा निंदनीय का विषय है। परमात्मा का तो भय खाइए। चलिए इस प्रकार से नहीं कि परमात्मा देख रहा है, ठीक है, और वह देख रहा है, तो इस चीज से तो थोड़ा भय खाइए कि आगे ना जाने परमात्मा किस मोड़ पे कहां पर कौन सी घटना आपके सामने प्रस्तुत कर दे। उस चीज का थोड़ा भय रखिए, परमात्मा का भय रखिए। आप लोगों ने परमात्मा का भगुणा जी जय माता दी, दास भगुणा जी जय माता दी, भय बिल्कुल ही खत्म कर दे। तो थोड़ा सा इस चीज को रखिए, बड़ा ही निंदनीय का विषय है। ऐसा कोई भी आपके परिवार में आता है तो आप थोड़ा सा उस विषय को क्या कहते हैं ध्यान पे रखिएगा। और क्या कहते हैं, यदि कोई ऐसा मिलता है तो दरबार को संपर्क अवश्य करें कि ऐसे कोई नाम से ना किसी के घर पे कोई पर्ची जाती है, ना किसी के घर पे जो है क्या कहते हैं कोई पर्ची जाएगी, और ना कोई पर्ची जाती है। सुरकंडा टोली दरबार से कोई पर्ची नहीं कटती। सुरकंडा टोली दरबार से कुछ भी ऐसा कार्य हो तो आप यहाँ आके बताएं। यहाँ कोई कार्य होगा तो मैं यहीं आके बताऊंगा। तो इस प्रकार से जो है निंदनीय अपराध जो ये हो रहा है इसे मत कीजिए। थोड़ा उत्तराखंड को देवभूमि है भाई, देवभूमि की ओर से रहने दीजिए। यहाँ जो है देवभूमि है, यहाँ जो है देवभूमि की उससे रहने दीजिए। आप थोड़ा सा इस चीज का रखिए। और दरबार से कोई भी चीज होती है तो आप इसे थोड़ा सा संपर्क कीजिएगा। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 7895465849। तो क्या कहते हैं, इस नंबर को आप जो है क्या कहते हैं लिख लीजिएगा। कोई भी संपर्क, कोई भी अगर ऐसा कोई कृत्य होता है तो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं 7895465849। तो ये दरबार का नंबर है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर पे आता है कि हम उस मंदिर से हैं, रिलेटेड हैं, और वहां से जो है हमें भेजा गया, तो दरबार से कोई नहीं भेजा जाएगा। अगर किसी को कहीं भेजना होगा तो वह जो है सूचना पहले ही आ जाएगी। वो तो जजमान सतर्कता से रहा, उसे पता था कि मैं कहीं नहीं क्या कहते हैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, तो उन्होंने मुझे तुरंत संपर्क कर दिया और उतने में वो भाग गए।
ना जाने क्या उनके घर पे घटना हो जाती। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी परमात्मा के ऊपर है। आप सबसे जो नम्र निवेदन है यही है कि आप थोड़ा सतर्क रहिए। थोड़ा सा परमात्मा के नाम से, जो भगवती का नाम से जो मिसयूज करने लग गया, तो क्या कहते हैं, उसको थोड़ा सा आप देखिएगा कि ऐसा कोई आता है तो उसकी सूचना दरबार पर अवश्य पहुंचाई। जय माता दी।